वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री स्वामी विज्ञानंद जी, वाइस चेयरमैन श्री संजय खिमाणी जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर श्री विकास बंका, समाज के विविध महानुभाव, उपस्थित सभी नागरिक भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। अखंड भारत के निर्माता और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्वाण दिवस अवसर पर आज मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने विचार से बहुमूल्य योगदान दिया है। आज के समय में हम सब ग्लोबल टेंडरिंग की शब्द से भली भांति परिचित हैं। विकास कार्य तथा अर्थव्यवस्था में इस ग्लोबल टेंडरिंग का बड़ा महत्व है। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 100 साल पहले 1925 में सरदार साहब ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल पॉलिटी में ग्लोबल टेंडरिंग की शुरुआत की थी। 100 साल पहले उन्होंने नगर निगम के विकास के कार्यों में स्थायी ठेकेदारों के साथ देश के अन्य प्रदेश के ठेकेदार भी हिस्सा ले सके और कम कीमत में क्वालिटी वर्क हो तथा साथ ही स्पर्धा का वातावरण बने, इसीलिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट करने की पहल की थी। इतना ही नहीं, निजी आवास निर्माण में भी सरदार साहब ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से सहकारिता का उदाहरण प्रस्तापित किया था। ग्रामीण दूध उत्पादक को शोषण से बचाने के लिए खेड़ा जिला में सालों पहले सरदार साहब के सहकारिता के विजन के मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी शुरू की गई थी। आज यह कोऑपरेटिव मूवमेंट विश्व भर में अमूल ब्रांड से प्रसिद्ध है और लाखों ग्रामीण परिवार तथा नारी शक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर का माध्यम बनी है। सरदार साहब कहते थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी उधार ले सकते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा के अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी कर्ज पर निर्भर नहीं रह सकते। सरदार साहब के इसी पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को मजबूती देने का कार्य विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्थापित हुआ है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भी हिंदू समुदाय को आर्थिक एक सूत्र में बांधने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। थिंक इन फ्यूचर, थिंक फॉर फ्यूचर की थीम से 2024 का ये फोरम उभरते हुए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए गाइडेंस और नेटवर्किंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। देश के विकास के ग्रोथ इंजन गुजरात की डेवलपमेंट जर्नी को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आयोजकों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का कद लगभग डबल हुआ है। गुजरात का सौभाग्य रहा है कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से हमें आदरणीय मोदी साहब की विजनरी लीडरशिप और विकास की राजनीति का बड़ा लाभ मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी ने व्यापारी राज्य की इमेज बदलकर गुजरात को इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन सेक्टर्स में ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट समिट के माध्यम से दिया है। गुजरात की 2001 तक की यात्रा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2001 से शुरू हुई अविरत विकास यात्रा के कुछ तुलनात्मक आंकड़े मैं आपसे साझा करना चाहता हूं।
2001 में गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लगभग 45,000 करोड़ रुपए था, वह आज बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 16% और जीडीपी में 8% से अधिक योगदान के साथ गुजरात देश में तीसरे स्थान पर है। देश के एक्सपोर्ट में गुजरात का योगदान 30% से ज़्यादा है। फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 100 कंपनीज गुजरात में कार्यरत है। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुजरात इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में प्रस्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन अनुसार फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में भी गुजरात को आगे ले जाने की हमारी मंशा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात देश का हब बनने जा रहा है। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट राज्य में कार्यरत होंगे। देश की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भी गुजरात में बनेगी। गुजरात सोलर एंड विंड एनर्जी में अग्रिम रहते हुए ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में देश का दिशादर्शन कर रहा है। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जैसी पॉलिसीज ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारा कमिटमेंट दर्शाती है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई वाइब्रेंट समिट की 11वीं एडिशन में महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आज वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेमीकंडक्टर, डिफेंस एंड एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए बेस्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बना है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। गुजरात विकसित भारत के विजन अनुरूप विकसित गुजरात एट 2047 का रोड मैप तैयार करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। इस रोड मैप के अनुसार 2047 तक राज्य की जीएसडीपी को 3.5 ट्रिलियन US$ तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अमृत काल में महत्वपूर्ण बात की है कि यही समय है, सही समय है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप भी यह सही समय को पहचानिए और इंडस्ट्रियल पावर हाउस गुजरात का हिस्सा बने। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।